परेश का चौंकाने वाला फैसला, अपनी वसीयत में क्रिश का नाम। तेजस के उड़े होश। सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि स्टूडियोज एनआर पर आपको मिलती है बिना घुमाए सीधे सेट की पक्की और अंदर की खबर। स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा में अब वो होने वाला है जिसकी भनक लालची रेणुका और स्वार्थी तेजस को सपने में भी नहीं थी। तेजस ने जो खेल रोशनी और मासूम क्रिश के साथ खेला है, उसका पर्दाफाश होने के बाद अब घर के सबसे बड़े और सबसे समझदार सदस्य यानी परेश दादाजी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जो पूरे देशमुख परिवार की जड़ें हिलाकर रख देगा। तेजस हमेशा से पैसों का भूखा रहा है और रेणुका की आंखों पर अपने इस नालायक बेटे के प्यार की ऐसी पट्टी बंदी है कि उसे सही और गलत का कोई फर्क ही नजर नहीं आता। रोशनी का सच सामने आने के बाद और क्रिश के इस घर में कदम रखने के बाद से ही रेणुका ने उस छोटे से बच्चे का जीना मुहाल कर दिया है। एक मासूम बच्चा जो सिर्फ पिता का प्यार ढूंढ रहा है, उसे तेजस और रेणुका की नफरत और ताने झेलने पड़ रहे हैं। क्रिश का इस पूरे ड्रामे में कोई दोष नहीं है, लेकिन तेजस का दोगलापन और रेणुका का घमंड उस बच्चे के बाल मन को गहरी चोट पहुंचा रहा है। घर में हो रहे इस रोज रोज के तमाशे और क्रिश के साथ हो रहे अन्याय को परेश बहुत ही खामोशी से नोट कर रहे थे। परेश हमेशा से उसूलों वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने सचिन और सायली के साथ भी कभी अन्याय नहीं होने दिया और अब क्रिश के साथ भी वो ठीक यही करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े ट्विस्ट की जिसने तेजस के पैरों तले जमीन खिसका दी है। परेश ने ठान लिया है कि वो तेजस को उसकी औकात याद दिलाएंगे और क्रिश को इस घर में वो सम्मान और अधिकार दिलाएंगे जिसका वो हकदार है। तेजस जो सिर्फ और सिर्फ देशमुख परिवार की प्रॉपर्टी और पैसों पर गिफ्ट की तरह नजर गड़ाए बैठा था, उसे अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। परेश ने अपने वकील से मुलाकात करके अपनी वसीयत में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे मासूम क्रिश के नाम करने का मन बना लिया है। जैसे ही ये खबर घर की चारदीवारी में गूंजती है, तेजस के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। जिस तेजस को लगता था कि वो रोशनी और क्रिश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और जब चाहे उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा सकता है, वो अब पूरी तरह से बेबस हो गया है। वसीयत में क्रिश का नाम जुड़ने का सीधा मतलब है कि अब क्रिश इस घर का कोई मेहमान या बोझ नहीं, बल्कि एक हिस्सेदार बन गया है। तेजस का चेहरा उस वक्त देखने लायक होता है जब उसे समझ आता है कि जिस बच्चे को वो अपनाना नहीं चाहता था, अब उसी बच्चे के पास उसके बाप की जायदाद का एक बड़ा हिस्सा जाने वाला है। रेणुका तो ये खबर सुनकर जैसे पागल ही हो जाती है। उसका बस नहीं चलता कि वो पूरा घर सिर पर उठा ले। वो परेश से लड़ पड़ती है कि वो किसी पराये खून को उनके घर की संपत्ति कैसे दे सकते हैं, लेकिन परेश इस बार किसी की एक नहीं सुनते। उन्होंने साफ कर दिया है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि इंसानियत और फर्ज से बनते हैं। क्रिश अब इस घर का बेटा है और उसे वो हर हक मिलेगा जो एक देशमुख को मिलना चाहिए। रोशनी इस फैसले से पूरी तरह से स्तब्ध है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में उसकी सास और उसका पति उसके बेटे को दुत्कार रहे हैं, उसी घर के ससुर उसके बेटे के लिए इतनी बड़ी ढाल बन जाएंगे। परेश के इस कदम ने रोशनी की नजरों में उनका सम्मान आसमान तक पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सचिन और सायली जो हमेशा से क्रिश के प्रति हमदर्दी रखते आए हैं, वो परेश के इस फैसले के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। सायली का मातृत्व और सचिन का साफ दिल क्रिश को पहले ही अपना चुका है और अब परेश के इस लीगल कदम ने क्रिश के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। तेजस अब ना तो क्रिश को धक्के मार कर निकाल सकता है और ना ही रोशनी को ब्लैकमेल कर सकता है। तेजस की सारी चालाकियां उसी पर भारी पड़ गई है। पैसों के लालच में अंधा हो चुका तेजस अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। परेश ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तरफ मासूम क्रिश का भविष्य संवार दिया और दूसरी तरफ तेजस के घमंड को चकनाचूर कर दिया। अब आगे क्या तेजस पैसों के लिए कोई नई घिनौनी चाल चलेगा या फिर वसीयत के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा? ये जानना बेहद दिलचस्प होगा और स्टूडियोज एनआर आपको आगे भी ऐसे ही हर सटीक अपडेट से रूबरू कराता रहेगा।